नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से। 2018 के आत्महत्या मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार। न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, संस्थान ने निजी प्रतिशोध बताया। केबीसी में मनुस्मृति से जुड़े सवाल पर विवाद, भाजपा विधायक की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज। और पंचकुला में खनन विरोध को लेकर पुलिस ग्रामीणों के बीच झड़प, 14 ग्रामीण गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अलीबाग पुलिस की एक टीम ने गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी दरअसल साल 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक और उनकी मां कुमुद नायक की मौत के मामले से जुड़ी हुई है। गोस्वामी पर उन्हें कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। साल 2018 में अलीबाग में अन्वय और कुमुद ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद मिले एक सुसाइड नोट में अन्वय ने अर्नब और 2 अन्य लोगों पर उनके लगभग 5.5 करोड़ रुपए न देने का आरोप लगाया था, जिसके चलते वो गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। अलीबाग पुलिस ने उस समय ये मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन साल 2019 में रायगढ़ पुलिस ने इस मामले को बंद कर दिया था। लेकिन इस साल मई महीने में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आर्किटेक्ट अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक की शिकायत के आधार पर फिर से जांच का आदेश दिए जाने का ऐलान किया था। इस दौरान गोस्वामी ने दावा किया था कि पुलिस ने उनके घर पर उनके साथ बदसलूकी की है। इतना ही नहीं, हिरासत में लिए जाते समय अर्नब ने यह भी कहा था कि उनके साथ पुलिस ने मारपीट की है। आपको बता दें कि वहीं पर भाजपा नेता और कई केंद्रीय नेताओं ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हुई इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और इसे प्रेस पर हमला बताया है। अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि राज्य में कानून का पालन किया गया है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के पुणे के सकाल मीडिया ग्रुप ने ऑनलाइन मीडिया पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री के एक रिपोर्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। न्यूज लॉन्ड्री द्वारा दरअसल प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट में सकाल मीडिया ग्रुप का लोगो इस्तेमाल करने को लेकर कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि दरअसल न्यूज लॉन्ड्री ने मार्च और अप्रैल महीने में सकाल ग्रुप के कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने को लेकर एक रिपोर्ट की थी। न्यूज लॉन्ड्री ने इस एफआईआर को सकाल मीडिया समूह द्वारा रिपोर्टर के खिलाफ कथित निजी प्रतिशोध बताया है। आपको बता दें कि सकाल समूह पुणे से इसी नाम का एक मराठी भाषा में एक प्रभावशाली अखबार भी प्रकाशित करता है और इस समूह का जो संचालन है वो दरअसल महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल एनसीपी प्रमुख शरद पवार के करीबी रिश्तेदार करते हैं। इस समूह का एक अंग्रेजी समाचार पत्र द सकाल टाइम्स भी था, जो कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लगे लॉकडाउन के तुरंत बाद जिसे बंद कर दिया गया। एफआईआर दर्ज कराने से पहले सकाल ग्रुप ने 2 न्यूज रिपोर्ट्स को लेकर जून में न्यूज लॉन्ड्री को 65 करोड़ रुपए का एक मानहानि का नोटिस भी भेजा था, जिस पर न्यूज लॉन्ड्री का कहना है कि दरअसल रिपोर्ट जो थी वो तथ्यात्मक रूप से ठीक थी और उन्होंने सकाल ग्रुप के सभी बयान जो थे वो इस रिपोर्ट में शामिल किए थे। आपको बता दें कि इस मामले में सकाल ग्रुप के जो लीगल हेड है महेंद्र पिसल, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने दरअसल मानहानि का जो मामला है वो दर्ज नहीं कराया है, बल्कि कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है, और वो भी इसीलिए क्योंकि हमारे पंजीकृत ट्रेडमार्क को न्यूज लॉन्ड्री ने बिना हमारी मंजूरी के अपनी रिपोर्ट में इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूज लॉन्ड्री के खिलाफ नहीं बल्कि उनके रिपोर्टर प्रतीक गोयल के खिलाफ 16 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के एक भाजपा विधायक ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और कौन बनेगा करोड़पति शो के निर्माताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पवार ने आरोप लगाया था कि कौन बनेगा करोड़पति में एक शो के दौरान मनुस्मृति और डॉक्टर बीआर अंबेडकर को लेकर पूछे गए सवाल ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। भाजपा विधायक जो हैं उनका नाम है अभिमन्यु पवार, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि दरअसल इस शो में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाया गया और हिंदुओं के बीच कलह पैदा करने की कोशिश की गई। पवार ने दरअसल महाराष्ट्र की लातूर पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और सोनी एंटरटेनमेंट चैनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। आपको बता दें कि दरअसल शुक्रवार को केबीसी के कर्मवीर स्पेशल शो में एक सवाल पूछा गया था, जिसको लेकर पवार ने आपत्ति जताई थी और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज कर भी ली गई। बता दें कि पवार की शिकायत के अनुसार कौन बनेगा करोड़पति में एक सवाल पूछा गया था कि 25 दिसंबर 1927 को बीआर अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने किस शास्त्र की कॉपियां जलाई थी, और इसमें उत्तर के लिए विकल्प थे
और ये विकल्प इस तरह थे: विष्णु पुराण, भगवत गीता, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति। शिकायत में ये कहा गया है कि सभी विकल्प हिंदू धर्म शास्त्रों के हैं, इसलिए ये जानबूझकर ऐसा किया गया। ये जानबूझकर एक तरीके का षड्यंत्र था ताकि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा सके। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। पंजाब के पंचकुला के रतेवाली गांव में खनन का विरोध कर रहे सैकड़ों ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प में 3 महिलाओं समेत 16 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। ग्रामीणों के हमले में 3 पुलिस अधिकारियों को सिर में गंभीर चोटें भी आई हैं। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग की। बता दें कि मामले में 14 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है और आपराधिक षड्यंत्र, हत्या का प्रयास, दंगा करने और हथियार कानून की कई धाराओं के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल रत्तेवाली गांव के स्थानीय लोग गांव में खनन को मिली मंजूरी के खिलाफ 1 महीने से अधिक समय से इसका विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन और मामले की जांच शुरू होने के बाद अक्टूबर की शुरुआत में खनन का काम रोक भी दिया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मामले की जांच करने वाली समिति ने तय सीमा से अधिक खनन करने के लिए खनन कर रहे फर्म पर 53 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। ठेकेदार ने 30 अक्टूबर को 26 लाख रुपए का जुर्माना जमा कराकर खनन का काम दोबारा शुरू करा दिया था, जिसके खिलाफ ग्रामीण जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि पंचकुला के पुलिस विभाग द्वारा जारी किए गए बयान में ये साफ तौर पर कहा गया है कि आदेश के अनुसार प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे ताकि खनन का जो काम है उसको दोबारा शुरू किया जा सके। इस बीच ग्रामीणों को भी इसकी जानकारी दी गई। कुछ असामाजिक तत्व जो थे, असामाजिक तत्वों के इशारे पर ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला किया, पथराव शुरू किया, जिसमें 16 पुलिसकर्मी जो थे वो घायल हो गए थे। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।